अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज जो वज़ीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, वो है आधे सर का दर्द। दर्द आधे सर का हो या पूरे सर का हो, दर्द ज़ाहिर है कि बहुत तकलीफ़-देह अमल होता है कि आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर दर्द हो रहा है तो बेचैन रहते हैं आप, आपको चैन नहीं आता। और जो आधे सर का दर्द होता है वो तो बहुत ही तकलीफ़-देह होता है कि किसी सूरत चैन नहीं आ रहा होता। आधे सर के दर्द को माइग्रेन भी कहते हैं, दर्द शकीक़ा भी कहते हैं और ये दर्द की कुछ वजूहात होती हैं कि ये आधे सर का जो दर्द होता है, ये इसकी कुछ वजूहात होती हैं कि उनको भी आप नज़र में रखा करें। और कोशिश ये करें कि उन वजूहात से बचे रहें। जैसे कि अगर आप बहुत तेज़ रोशनी में चले जाते हैं, धूप की बहुत तेज़ रोशनी डायरेक्ट आपकी आँखों में पड़ती है या आप किसी भी एकदम से कोई भी तेज़ रोशनी आपकी आँखों में पड़ती है, तो आपको ये दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह बहुत देर तक अगर आप काफ़ी भूखे हैं, बहुत टाइम से आपने खाना नहीं खाया, तो उसकी वजह से भी ये स्टार्ट हो जाता है। और कमज़ोर हैं अगर आप या इसके अलावा कुछ एक वजूहात ये भी होती है कि आप के जिस्म में अगर कोई ज़ख़म है और आप उसको खुश्क करने की दवाएँ मुसलसल ले रहे हैं। ओवरडोज़ अगर हो जाती है तो भी ये हो स्टार्ट हो जाता है कि ये स्टार्ट क्यों होता है इसकी वजह मेडिकली अगर आप देखेंगे तो इसकी वजह ये होती है कि आपके दिमाग की कुछ वेन्स जो हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं और जब वो सिकुड़ती हैं तो वो आपके एकदम से दर्द स्टार्ट होता है सर में। इसी तरह जैसे जब कोई रोशनी आपकी आँखों में पड़ती है तो वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है आपके दिमाग पे। तो ये है कि आप इन छोटी-छोटी चीज़ों से बचे रह सकते हैं और इसका जो हल है, जो एक बड़ा अच्छा हल है अगर आप उस पे अमल करें कि आप नमाज़ पढ़ते वक़्त जब आप सजदे में जाएँ, तो अपने सजदे को लंबा कर दिया करें। अपने सजदे को लंबा कर दिया करें, जितना लंबा आपका सजदा होगा वो आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि जब आप सजदे में होते हैं तो आपका सारा ब्लड जो है ना आपके दिमाग की तरफ होता है। उसकी जो गर्दिश है वो आपके दिमाग की तरफ होती है और वही चीज़ कि अल्लाह ताला ने जो भी हमारे लिए रख दिया है कि देखें कितने फ़ायदे हैं, हमें पता नहीं होता कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हमारी कितने फ़ायदे हो रहे हैं हमें नमाज़ पढ़ने से। तो इसके लिए जब भी आप जो है नमाज़ पढ़ें, इस चीज़ को ज़हन में रखें कि आप अपने सजदे को थोड़ा लंबा करें। और इसके लिए मैं आपको एक सूरत बताती हूँ कि जब आप असर की नमाज़ पढ़ चुकें, बाद नमाज असर की आपको पढ़ना है। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपको सूरह तकासुर पढ़नी है, अल्हाकुमुत तकासुर। एक बार पढ़ें आप और जिसके सर में दर्द हो रहा है, उसके ऊपर दम कर दें। असर की नमाज के बाद ये जो अगर आप किसी के आधे सर में दर्द है तो ये उसके लिए ही बेहतर है और अगर किसी को पूरे सर में दर्द है तो उसके लिए भी बेहतर है। ये सर के दर्द के लिए ही है कि आप इसको अपना मामूल बना बना लें। ये दर्द तो देखें कुछ एकदम स्टार्ट होता है और कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप सही हो गए हैं तो आपने पढ़ना छोड़ दिया, आप इसको पढ़ते रहें, मुसलसल पढ़ते रहें, दम करते रहें। अब ये है कि जिसके अपने सर में दर्द है तो वो तो अपने सर पे दम नहीं कर सकता, ज़ाहिर है। या तो उसके सर पे कोई दम कर दे और अगर कोई नहीं है, आप खुद ही करना चाहते हैं अपने लिए तो आप उसके लिए ये करें कि आप सूरह तकासुर पढ़ने के बाद नमाज़ के ये पढ़ने के बाद अपने हाथों पे दम करें और अपने दोनों हाथ अपने सर पे फेर लें। अपने सर पे पूरे फेर लें, जिस साइड में आपको ज़्यादा दर्द होता है उस तरफ कर लें या पूरे सर पे फेर लें क्योंकि ये दर्द तो किसी एक साइड का तो नहीं होता, किसी भी साइड पे अचानक ही होना शुरू हो जाता है। तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं और अगर कोई और आपको दम कर दे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ है कि आप इसको थोड़ा-सा अपनी ये है कि एहतियातें भी अपनी जारी रखें
اور اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے آدھے سر کا درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بہت اچھا ہے، مجرب عمل ہے آپ کے لیے، یہ جو ہے نا یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔